हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू मलिकास 444 टैरो। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे सामने 3 पाइल्स ही बनी है, तो आप समझ ही गए होंगे ये होगा एक पिक अ डेक या फिर पिक अ पाइल रीडिंग। कैसे होगी मैं आगे समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप राइट में वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखेंगे, उसको दबा दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल का निशान है, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। साथ ही में लेफ़्ट पे मेरे चैनल का जो इंस्टाग्राम पेज है उसका नाम लिखा है। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे मुझे सर्च कीजिए, फॉलो करिए। आजकल वहाँ पर मेरे 300 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में फ्री रीडिंग्स चल रही हैं, तो आप आइए वहाँ पर फॉलो कीजिए, जैसे यहाँ पे करते हैं। और वहाँ पर भी फ्री रीडिंग्स का एक कोई भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, अपने बारे में, अपने पर्सन के बारे में, करियर, फ्यूचर, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। उसके लिए मैं आपसे कोई चार्जेस इंस्टाग्राम पे नहीं लूँगी। ये मेरा एक कॉन्टेस्ट है, वो मैं चलाती हूँ, तो आप उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने 3 पाइल्स हैं। ये तीनों पाइल्स में मैंने पहले से ही कार्ड्स शफ़ल करके रख दिए हैं, प्री शफ़ल्ड हैं। मैंने देखा नहीं है क्या कार्ड्स हैं कौन सी पाइल में। आपको क्या करना है, आपको इनमें से कोई एक पाइल को चूज़ करना है। इससे पहले कि आप लोग पाइल चूज़ करें, मैं आज का टॉपिक बता दूं। आज का टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप में क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, आज हम ये देखने के लिए बैठे हैं। इसके लिए मैंने अलग अलग ओरेकल डेक से 3 पाइल्स में कार्ड्स लिए हैं, पहले से ही उनको शफल करके रखा है। आपको सिर्फ अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का नाम लेना है, उनकी फ़ोटो पे ध्यान देना है, आंखें बंद करके उनका चेहरा इमेजिन करना है, उनकी फ़ोटो इमेजिन करनी है, और उसके बाद आंखें खोल के जो पहली पाइल आपको बुलाती है, आपने वो चूज़ करनी है। ये है पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2, दिस इज़ पाइल नंबर 3। तो आप 1, 2, 3 करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप ये जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं वो देख के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो उनसे फ़ोटो आपको बुला रही है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप इन स्टोन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है एक्वामरीन स्टोन, पाइल नंबर 1 के लिए। बहुत ही क्यूट सा ब्लूइश ग्रीनिश क्रिस्टल है। दिस इज़ एमेथिस्ट, पर्पल ब्लैक कलर का स्टोन है, एमेथिस्ट स्टोन है। अगर आपको ये स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। थर्ड बट नॉट द लीस्ट इज़ दिस पिंक मून स्टोन। ये एक बहुत सुंदर पिंक कलर का क्रेसेंट मून है, शायद से ये रोज़ क्वार्ट्स में बना है। तो अगर आपको ये मून की शेप अट्रैक्ट कर रही है या पिंक कलर अट्रैक्ट कर रहा है, ये रोज़ क्वार्ट्स अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप ये पाइल नंबर 3 चूज़ कर सकते हैं। मैं एक एक करके तीनों पाइल्स के बारे में बताऊंगी, जो जो कार्ड्स आपकी पाइल में आए हैं एक्सप्लेन करूंगी, क्या हो रहा है आपकी रिलेशनशिप में, क्या फ्यूचर रहेगा आपकी रिलेशनशिप का। ज़रूरत पड़ेगी तो हम टैरो का भी इस्तेमाल करेंगे, और अगर नहीं तो सिर्फ यही कार्ड्स काफ़ी है। आप चाहें तो मेरे वीडियो को यहीं पे पॉज कर सकते हैं, पॉज करके कंसंट्रेट करना चाहें तो कंसंट्रेट करिए। लेकिन जो भी पाइल, फ़ोटो या स्टोन आपको पहले आवाज़ दे, जिसकी तरफ आप पहले खिंचे या जो आपको पहले दिखे, नोटिस में आए, आप उसको चूज़ कीजिए। तो मैं आपसे मिलूँगी आपकी पाइल की रीडिंग में। वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपने नंबर 1 सेलेक्ट किया है या फिर ये ब्लू ग्रीन एक्वामरीन स्टोन सेलेक्ट किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। पहले मैं सारे कार्ड्स बिछा दूँगी। आपने ये ब्लू ग्रीन एक्वामरीन स्टोन यूज़ किया है, तो आप लाइफ में बहुत ही हारमनी एंड पीस पसंद करते हैं। हो सकता है आप शायद से कोई वाटर साइन हो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आपको बीच साइड, पानी में खेलना, रेनफॉल, ऐसे पानी के गेम्स, स्पोर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं।
आप एक बहुत ही फन लविंग एंड पीस लविंग इंसान हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनको लाइफ में कोई भी हासिल्स, तकलीफ़ें, टेंशन नहीं चाहिए। आप फस फ्री लाइफ चाहते हो, एक सुखद सुख शांति, मतलब कोई ड्रामा नहीं, कोई कुछ नहीं। आप लोग लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है उसके हिसाब से ढल जाते हो, सर्कमस्टांसिस के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेते हो। पानी का क्या है, उसको जहाँ रास्ता मिलता है वो वहीं बह जाता है। अगर कहीं रुकाव या ठहराव भी आता है तो वो दूसरा जगह अपनी राह बना लेता है, ढूंढ लेता है। तो आप लोगों का भी लाइफ में कुछ ऐसा ही है। चलिए देखते हैं आपके क्या कार्ड्स आए हैं, क्या आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर रहेगा। द डिवाइन फेमिनिन, दैट यू हैव ऑप्शंस इज मीनिंगफुल, रॉक ऑन, दोज यू लव यू, इनसिक्योरिटी, impartiality, wisdom, trust, ओके समझ में आ रहा है, हनीमून, पैराडाइज, गर्ल टॉप, deep in your heart you already know the answer, look inside yourself, examine what is causing you to feel this way, it is important right now to take a step back, soulmate, congratulations। सो पाइल नंबर 1, जैसे मैंने पहले बोला था कि आप बहुत ही पीस लविंग, हारमोनियस, खुश मिजाज लोग हो। आपको खुश रहना अच्छा लगता है। आपके साथ जो भी सिचुएशन हो, अक्सर लोग आपको हंसते मुस्कुराते हुए देखते होंगे। देखिए ये रंग, ये स्टोन कितना ब्यूटीफुल है, इसको देखकर आपको कितनी सुकून और शांति मिलती है। ऐसा ही कुछ नेचर, कुछ मिजाज आप लोगों का भी है। आप भी बहुत ही फन लविंग, बहुत पीस लविंग हो आप लोग। द डिवाइन फेमिनिन का कार्ड जो यहाँ पर आया है, ये बता रहा है कि आप चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो, मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग इस वक्त डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो या आपको इस एनर्जी में, इस रिलेशनशिप में आने की ज़रूरत है। डिवाइन फेमिनिन का मतलब ये नहीं है कि आपको फीमेल बनना है, नहीं, ये एक एनर्जी की बात करती है। आपके स्टोन ऑफ चॉइस से भी यही पता चलता है कि आप बहुत ही एक नर्चरिंग, केयरिंग किस्म के इंसान हो। आप जहाँ भी रहते हो, जिस भी स्थिति में हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो, वहाँ पर आपका नेचर हमेशा गिविंग वाला रहा है, गिवर वाला रहा है। आप हमेशा दूसरों को देना चाहते हो, चाहे वो प्यार हो, इज्जत हो, मान सम्मान हो, अपना टाइम हो। आप बहुत दूसरों की केयर करते हो, उनकी छोटी सी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखते हो। आपके पार्टनर हो, आपकी फैमिली हो, आपका वर्क लाइफ हो, जिस भी सिचुएशन में आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपकी यही कोशिश रहती है कि आप कभी भी किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाओ, किसी को गलती से भी हर्ट ना कर दो, कोई भी आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, कोई पेन पीड़ा ना हो। और अगर कोई पेन पीड़ा या दुख तकलीफ़ में आपको दिखता है तो आप उससे खुद विचलित हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। आप डिवाइन की तरफ से, गॉड की तरफ से बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आप अगर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं इस वक्त, जो मेरे व्यूअर्स अगर आप हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग अभी इस एनर्जी में नहीं आए हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आपको डिवाइन फेमिनिन बनने की ज़रूरत है। आप ये मत देखिए कि दूसरा आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, उनको माफ़ करिए। उनसे जो हो गया, अगर किसी ने आपका दिल दुखा दिया, आपको चीट किया है, आपको हर्ट किया है, फॉरगिव करिए, फॉरगेट करिए। उनके बुरे एक्शंस की वजह से, उनके बुरे कर्मा की वजह से अपने आप को इफ़ेक्ट होने मत दीजिए। आपने अपने आप को बचाकर यहाँ पर चलना है, अपनी स्थिति को आपने इम्प्रूव करना है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि अगर तो आप लोग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं तो आपको इसी में कंटिन्यू करना है, नहीं तो आपके लिए मैसेज है कि इस रिलेशनशिप में आपको डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद से अपने पार्टनर को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपको बहुत सारे डाउट्स हैं। आपको शायद से ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप तो अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट आपके पार्टनर उतना फील आपके लिए नहीं करते या उतना रेसिप्रोकेट आपके लिए नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो थॉट्स हैं ये आपकी अपनी नहीं है। ये जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिल में आ रही हैं कहीं से, या कोई उनको प्लांट कर रहा है,
आप जब इस रिलेशनशिप में आए थे तब आप कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे, आपको कोई डाउट नहीं था। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है फ्रेंड सर्कल में, कोई सोशल सर्कल में, जिनके साथ शायद अपनी पर्सनल डिटेल्स आप शेयर कर रहे हो। कोई फ्रेंड हो सकती है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, जैसा भी आप, कोई दोस्त हो सकता है, जिसके साथ शायद से आप अपने रिलेशनशिप की बातें शेयर कर रहे हो और उनकी जो विचारधारा है, विचार हैं, जो इनपुट्स हैं, उनकी वजह से आप अपने पार्टनर पे डाउट करते हुए दिख रहे हो सकता है आपके ये फ्रेंड्स या जो भी आपका सोशल सर्कल है वो आपको बता रहे हैं, अरे यार तू कहाँ किसके चक्कर में पड़ा है या पड़ी है, तेरे पास तो बहुत ऑप्शंस है, तू तो इतना खूबसूरत है, इतना हैंडसम है, इतनी ब्यूटीफुल हो, इतनी एजुकेटेड हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, डू नॉट सेटल, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज या गाइडेंस ये है कि हाँ, अच्छी बात है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप अपनी ऑप्शंस को पहले वैल्यू कर लीजिए कि जो पर्सन आपके पास है, जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो, उसको लेकर आपके जो डाउट्स हैं वो वाकई में ही सच्चे डाउट्स हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की बातों में आकर या दूसरों के विचारों से, कई बार होता है ना पीयर प्रेशर जिसे हम कहते हैं, अगर मेरी फ्रेंड है उसको नहीं अच्छा लगता कोई इंसान या मेरा कोई फ्रेंड, अरे यार वो तो तेरे लायक ही नहीं है, वो हैंडसम नहीं है या उसका सोशल स्टेटस तेरे बराबर नहीं है, तो हम कई बार हमें लगता है कि हमारी बेइज्जती होगी, हम बताएंगे कि मैं उसको डेट कर रही हूँ या उसको पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप सोसाइटल प्रेशर में आकर या लोगों की बातों में आकर, कहीं सुनी में आकर, आप एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप को छोड़ रहे हो या उस पर आपको डाउट कर रहे हो। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी दिख रहा है कि वो, उनको ऐसा लगता है कि उनके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, वो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं लेकिन उनके पार्टनर उनसे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये आपकी खुद की बनाई हुई हैं या आपके अंदर किसी ने प्लांट कर दी हैं। तो आप उन बातों को सोच सोच के अपनी भी सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं। हो सकता है आपने अपनी रिलेशनशिप, या आप, हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड ने किसी कज़न के साथ कुछ बुरा हुआ हो, उनके साथ चीटिंग हुई हो और उन्होंने आपके साथ शेयर किया हो, तो आप भी इमेजिन कर रहे हो कि शायद से सारे ही लड़के या सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, आजकल लाइफ में कोई सच्चा प्यार रह नहीं गया है, सब एक दूसरे को धोखा ही देते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये जितने भी आपके जो डाउट्स हैं, जो संशय हैं आपके माइंड में, वो आपके बनाए हुए हैं, मन घड़ंत है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ विश्वास रखें, अपने इस रिलेशनशिप को ट्रस्ट करें, अपने पार्टनर को ट्रस्ट करें। ये जेन्युइनली एक बहुत अच्छा एंड सच्चा प्यार है, सच्चा रिलेशनशिप है। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जाके सच्चाई खोजने की कोशिश करें, सच का पता लगाने की कोशिश करें। जो भी आपके डाउट्स हैं, चाहे उस पार्टनर की इंटेंशंस को लेकर हों, उनकी फीलिंग्स को लेकर हों, उनके करियर को लेकर हो, स्टेटस सिंबल या जो भी, जॉब को लेकर, जिस भी चीज़ को लेकर आपको अगर डाउट्स हैं, तो यहाँ पर आपको उसकी तह तक, उसकी गहराई तक पहुँचने की, उसकी जड़ तक जाने की यहाँ पर ज़रूरत है। इम्पार्शियलिटी का कार्ड हमारे को ये बता रहा है कि आपको अपना क्राउन चक्रा पे वर्क करने की, थर्ड आई चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। आप भावनाओं में बहकर या लोगों के बहकावे में आकर, लोगों की बातों में आकर अपने पार्टनर के साथ पार्शियलिटी कर रहे हो। आप उनको चांस नहीं दे रहे हो, उनको डाउट कर रहे हो। हर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। हर कानून में इनफैक्ट कहते हैं कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो आपको भी वही करना है। जब तक आपको चीटिंग का या धोखे का प्रूफ नहीं मिल जाता, आपके सामने ऐसा कोई सबूत या ऐसी कोई चीज़ आ नहीं जाती जिससे ये साबित हो जाए कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, आपको यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे डाउट्स मत लेकर आइए। जो मेरे साथ हुआ है वो ज़रूरी नहीं आपके साथ हो, जो आपके साथ हुआ है वो ज़रूरी नहीं किसी तीसरे के साथ हो। हाँ ठीक है, लोगों की बातें सुन के एक्सपीरियंस लेना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छी खासी रिलेशनशिप को सैबोटाज करते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस, खास करके बैड एक्सपीरियंसेस को सुन के, या लोगों क्या विचार रखते हैं, क्या उनके ओपिनियंस हैं, आप उनकी वजह से, उनके प्रेशर में आकर आपका जो एक अच्छा खासा जो रिलेशनशिप है उसको डाउट कर रहे हो। पार्टनर के साथ आप बहुत ज़्यादा पार्शियल हो रहे हो। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपको इम्पार्शियल होना है, भेदभाव मत करिए। आपको रेड फ्लैग्स यहाँ पर मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं, कोई नेगेटिव कार्ड ऐसा नहीं आया है। आपकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी है, मीनिंगफुल है, ट्रस्टवर्दी है।
लेकिन फिर भी राम जाने किस वजह से, किन सर्कमस्टांसेस की वजह से आप यहाँ पर अपने पार्टनर पे और अपनी रिलेशनशिप पे डाउट करते हुए दिख रहे हो। मेरी बात को आगे और प्रूफ करने के लिए यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आ गया है। द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। जैसे मैंने बोला है और वो कार्ड भी यही बोल रहा है कि आपको यहाँ पर विश्वास करने की ज़रूरत है। भरोसा रखिए अपने आप पर, अपने रिलेशनशिप पर, खास करके अपने पार्टनर पे। आपके पार्टनर आपको कोई धोखा नहीं दे रहे हैं, कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करती हैं। मैं ये कह सकती हूँ शायद से आपका वाटर साइन है और वाटर की फितरत होती है, उसको जहाँ भेजो, जिस जगह मोड़ दो, पानी का रुख वहीं हो जाता है। अगर यहाँ पर मैं एक गिलास पानी का गिरा दूँ और मैं यहाँ हाथ रख दूँ तो उसकी डायरेक्शन उस तरफ हो जाएगी, मतलब यहाँ से वो फ्लो करना बंद कर देगा, शायद यहाँ से फ्लो करना लगेगा। यहाँ हाथ रख दूँगी तो शायद वो वहाँ या उस तरफ किसी तरफ मुड़ जाएगा। तो आपके साथ भी वही हो रहा है। आपको जो चीज़ दिखाई जा रही है, जो राह दिखाई जा रही है, आप उसी पे चले जा रहे हो। आप अपना दिमाग या अपनी विजडम, अपना मन, आपके मन में क्या है, आप अपने सोच से काम नहीं ले रहे हो, अपनी बुद्धि से काम नहीं ले रहे हो। यहाँ पर आप विजडम का कार्ड आपको यही बताने के लिए आया है कि आपको अपना तीसरी आंख खोलने की ज़रूरत है। अपना जो क्राउन चक्रा है उस पे वर्क करने की ज़रूरत है। अपने दिमाग को खोलिए, अपने हार्ट को खोलिए। आपके दिल में आपको लगता है कि शायद आपके पार्टनर चीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में आपने जो बातें भर ली हैं औरों की, हो सकता है कोई न्यूज़ आर्टिकल सुन लिया हो। आजकल हर जगह हम इतनी नेगेटिव न्यूज़ आती है, इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, इसने चीट किया, वेरी कॉमन। तो उन सब चीज़ों से या औरों के बैड एक्सपीरियंस से आप अपने पास जो इतनी अच्छी चीज़ है, इतना अच्छा प्यार वाला करने वाला पार्टनर है, उस पर आप विश्वास नहीं कर रहे हो। यहाँ पर हनीमून का कार्ड बता रहा है कि आगे चलकर आपका रिलेशनशिप शादी और हनीमून तक जा सकता है। आपको इस पर थोड़ा सा भरोसा रखने की ज़रूरत है। गिव इट अ चांस। आप इसको अभी चांस नहीं दे रहे हो। पैराडाइज का कार्ड भी यही बता रहा है, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस। आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो। देखिए, दोज यू लव लव यू। आप जिनसे प्यार करते हैं वो भी आपसे प्यार करते हैं। इससे ज़्यादा और आप क्या प्रूफ मांगोगे। साथ में हनीमून का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपका यूनियन जो है वो आगे पूरा होता हुआ दिख रहा है। ये रिश्ता आगे जाके शादी में तब्दील होगा और आप एक बहुत अच्छा टाइम यहाँ अपने पार्टनर के साथ व्यतीत करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है फॉरेन कंट्री हनीमून पर जाएं, यूरोप जा सकते हैं, वेनिस, रोम, ऐसे किसी जगह पर आप जाते हुए दिख रहे हो। पैराडाइज भी हमें यही बता रहा है कि आप लोगों का यूनियन तो लिखा है, इट इज़ मेंट टू बी, दिस रिलेशनशिप इज़ मेंट टू बी। बस आपको अपनी इनसिक्योरिटी पे वर्क करना है और अपने दिल और दिमाग का बैलेंस बिठाना है। अभी आप अपने दिमाग की ज़्यादा सुन रहे हो और वो दिमाग आपका नेगेटिव थॉट से भरा हुआ है, लेकिन आपके हार्ट में आपको अपने पार्टनर पे पूरा भरोसा है। साथ ही ये कार्ड भी हमें वही चीज़ बता रहा है कि आपके दिल में अंदर आपको पता है कि क्या सही है, लेकिन आप अपने दिल की सुन नहीं रहे हो। आपको अपने अंदर अपने आप को खंगालने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। देखिए कि ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो डाउट आ रहा है आपकी रिलेशनशिप में, वो कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। क्या वाकई आपके पास ऐसी कोई वजह है, कारण है जिससे आप अपने प्यार पे, अपने रिलेशनशिप पे, अपने पर्सन पे डाउट करो। अगर नहीं है तो ये डाउट क्यों है। और मान लीजिए अगर फिर भी डाउट है तो जैसे मैंने बोला, आपको ज़रूरत है इसकी तह तक पहुंचने की। अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं या ऐसा कुछ है तो एक्सप्रेस करिए ना, उनसे पूछिए या उनको फॉलो करिए, ये जैसे भी आप लोग करते हैं, मुझे नहीं पता कैसे क्या है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपके मन में है तो अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए। आप डाउट्स भी क्लियर नहीं कर रहे हो और खुद के दिमाग पे और दिल पर इतना प्रेशर लेकर बैठे हो, कहीं ऐसा ना हो इस प्रेशर की वजह से, इस नेगेटिविटी की वजह से आप एक अच्छे खासे इंसान को अपनी लाइफ से गवा दो। गर्ल टॉक का कार्ड हमें ये बता रहा है, हो सकता है शायद आप अपने गर्लफ्रेंड से, मतलब अगर आप लड़के हो चाहे लड़की हो, तो जो आपका जो सोशल सर्कल है, अगर आप लड़की हो तो जो फीमेल फ्रेंड्स हैं आपकी, मेल हो तब भी ज़्यादा करके फीमेल फ्रेंड से आप बात करते हुए दिख रहे हो अपना सोशल सर्कल से, और वहीं से ये नेगेटिव थॉट्स या बातें आपके दिमाग में प्लांट कर होते हुए मुझे लग रही हैं।
हो सकता है आपके सोशल सर्कल में जिन दोस्तों यारों के साथ आप घूमते फिरते हो उनमें कोई है, कोई लड़की हो सकती है, कोई भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड आपकी हो सकती है, वो अपने बैड एक्सपीरियंसेस बता रही हो या कुछ वो आपको बुरा नहीं चाहती होगी, आपको वार्न नहीं करना चाहती, आपकी सेफ्टी चाहती है या चाहता है, लेकिन फिर भी अननेसेसरी आपके मन में डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको अवॉइड करिए। आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा टाइम निकालिए, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर हटिए। अगर आपको लगता है कि आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप थोड़ा सा अपने पार्टनर के लिए थोड़े दिन के लिए उनसे एक तरह से ब्रेक ले लीजिए, उनसे कांटेक्ट थोड़ा कम कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही ब्रेकअप कर लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम मिले अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने का। वहाँ पर फिर आप अकेले बैठिए, इस रिलेशनशिप से एक तरह से बैक सीट ले लीजिए, इस रिलेशनशिप से भी और अपने सोशल सर्कल से भी एकांत में अपने साथ टाइम बिताइए। कोई बुक पढ़ लीजिए, कोई मूवी वॉच कर लीजिए घर बैठकर, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन साथ में आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज करिए और सिर्फ एक व्यू पॉइंट से नहीं, अपने व्यू पॉइंट से या अपनी फ्रेंड के व्यू पॉइंट से नहीं, एक 360 डिग्री से उसको एनालाइज करिए। समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपके साथ हुआ है, आपके पास वाकई ही कोई ऐसी वजह है, ठोस वजह, कोई छोटी मोटी वजह नहीं, कोई ठोस वजह जिससे आप इस रिलेशनशिप को छोड़ दो या इस पार्टनर पे डाउट करो, इस रिलेशन को डाउट करो। और अगर आपको ऐसी कोई वजह नहीं मिलती तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है डाउट करने का। अगर आप इन सारे कार्ड्स को देखेंगे, यहाँ पर एक भी ऐसा नेगेटिव कार्ड नहीं है, और जो एक थोड़ा बहुत कार्ड आया है वो भी आपकी तरफ है कि आप बता रहा है आपके दिल में डाउट्स हैं। आप अगर अपने दिल में ट्रस्ट लेकर आएंगे, अपने पार्टनर पे विश्वास करेंगे, तो ये एक रिलेशनशिप हनीमून तक, शादी तक जा सकता है। आप लोगों का यूनियन हो सकता है, लेकिन अगर आपने ये इनसिक्योरिटीज अपने मन में रखी तो शायद से आप लोगों का ब्रेकअप हो जाए, सिंगल हो सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और अपने दिल और दिमाग में एक सामंजस्य, एक बैलेंस बिठाइए। अननेसेसरी का डाउट मत करिए। हो सकता है आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सोशल बटरफ्लाई हो, बहुत पॉपुलर हो, बहुत सारे, अगर आप लड़की हैं तो बहुत सारे लड़के आप पे मरते हों, आपके पीछे हों, और अगर आप लड़के हैं तो आपके पीछे बहुत सारी लड़कियां मरती हों, आप इतने हैंडसम हैं, इतने डैशिंग हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में हावी मत होने दीजिए। ऐसा ना हो कि इन सब अटेंशन के चक्कर में आकर आप एक सच्चा प्यार करने वाला पार्टनर खो दें। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस का कार्ड यही बता रहा है कि अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए कि आपके पास ऑप्शंस हैं। बहुत सारे लोग आप पे मरते हैं, आपसे प्यार करते हैं, हर कोई आपको अपनाना चाहता है, आपके साथ रिलेशन में आना चाहता है, बट उससे आपके अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए। उससे आपके अंदर ये थॉट्स नहीं आने चाहिए कि यार मैं तो कोई बहुत पता नहीं पहुंची हुई चीज़ हूँ, मेरा पार्टनर तो है ही है, और आप जाके उनकी कदर ही ना करें, उनको पे ट्रस्ट ना करें या उनको डिमीन करें, उनकी बेइज्जती करें, उनकी इंसल्ट करें या उनको नीचा दिखाएं। तो इन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। ये सोलमेट का कार्ड बताना चाह रहा है कि ये जो आपका पार्टनर है ये आपका एक्चुअल सोलमेट है, एंड फ्यूचर में आप दोनों का यूनियन होता हुआ दिख रहा है। आप लोगों की आगे हैप्पी फैमिली होगी, एक दूसरे पे बस विश्वास करना है। आगे आपके फ्यूचर में शादी भी है, हनीमून भी है, यूनियन है, एंड एक फैमिली भी है। तो यहाँ पर आपके यूनियन में एक हैप्पी फैमिली, एक कंप्लीट फैमिली होते हुए दिख रही है। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने पार्टनर को वो बेनिफिट ऑफ डाउट देने की ज़रूरत है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे कमेंट करके और टॉपिक्स बताइएगा जिन पे आप पिक अ कार्ड, पिक अ पाइल रीडिंग्स देखना चाहेंगे। मैं अब आपसे मिलूंगी पाइल नंबर 2 की रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये पर्पल एमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। ऑल्टरनेटिवली अगर आपने नंबर 2, फाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप लोगों ने एमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया है तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं आपको। आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो, एकदम से नेगेटिव हो जाते हो, चिंता फिक्र आपको अक्सर लगती रहती है और आप बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हो सिचुएशंस में, आप वीक पड़ जाते हो।
ठीक से क्लियरली सोच नहीं पाते हो, स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हो। लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या हैं। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। Complacency, bittersweet, you deserve love, pay attention to the red flags, engagement ring, seduction, oh, sacred union, twin flame, nice, healing। यहाँ पर ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपके पार्टनर के साथ हो रहे हैं, और जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको लगता है कि आप अनवांटेड हो, अनकेयर्ड फॉर हो, आपको लगता है कि कोई आपकी परवाह नहीं करता, आपको समझा नहीं जाता। कहने को आप एक रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप फिर भी इस रिलेशनशिप में खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है उसके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है। आप हो सकता है फिज़िकली भी इन्वॉल्व हो एक दूसरे के साथ। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होगा कि ये जो पार्टनर है वो उनका हस्बैंड हो सकता है, या उनका मंगेतर या फियांसे हो सकता है, जिनसे उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है या होने वाली है। इन सब के बावजूद भी आप लोग एक दूसरे से बहुत कटे कटे फील करते हो। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो एक कनेक्शन होता है ना, दिल से दिल का कनेक्शन, वो आपके रिलेशनशिप में मिसिंग है, और इसी वजह से आपके बहुत ज़्यादा झगड़े भी होते हैं, और झगड़ों में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट एंड कंफ्यूज फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये शायद से आपसे ये जो रिलेशनशिप है, या ये अगर आप लोग कमिटेड हो तो आपने गलती कर दी इस पार्टनर के साथ एंगेजमेंट करके या शादी करके, इन केस यू आर मैरिड। आप अपने डिसीजन को एक तरह से रिग्रेट करते हो, और एट टाइम्स आपको के मन में ये भी थॉट्स आते हैं कि आपको शायद से ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए। यहाँ पे प्यार नहीं है, कंपैशन नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना वो आपको समझते हैं ना आप उनको समझ पा रहे हो, वो आपकी फीलिंग ही नहीं करते, उनको आपका पेन दुख दर्द कुछ समझ ही नहीं आता। आप किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हो उनको आपकी तकलीफ़ नहीं समझ में आती है। तो यहाँ पर एक तरह से गैप आ गया है। आप हो सकता है फिज़िकली एक दूसरे के पास हो, लेकिन दिल से आप लोग दूर हो। आप दोनों के दिलों में वो कनेक्ट नहीं है, वो कांटेक्ट नहीं है जो आप चाहते हो या जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। फिज़िकली हो सकता है आप लोग सेक्सुअली एक्टिव भी हों, अगर आप मैरिड हैं या इंगेज भी हो चुके हैं, लेकिन एक दिल का जो कनेक्शन है ना, कि बिना कहे अगला पर्सन आपकी बात समझ जाए, या आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स का अगले पर्सन को पता होना, ऐसा जो रिलेशन है वो आपका यहाँ पर मिसिंग है। आप लोगों के बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, खूब लड़ाइयाँ हो रही हैं, हो सकता है बहुत गुस्सा भी आप एक दूसरे से कर रहे हो, आपके पार्टनर आप पे चिल्ला रहे हैं, आप उन पे चिल्ला रहे हो, छोटी छोटी बात पे आप एक दूसरे से लड़ जाते हो, भिड़ जाते हो, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते, और आप दोनों के बीच में लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यहाँ पर आपको जो यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है वो ये है कि आपको अपने वैचारिक मतभेद को दूर करने की ज़रूरत है। अब वो आप कैसे दूर करेंगे? अभी आप क्या है, सिर्फ अपना पॉइंट, अपना मैं के बारे में सोच रहे हैं। जब आप एक रिलेशनशिप में हो, जब आप एक कांटेक्ट में हो, तो आप मैं नहीं रह जाते हैं, हम हो जाते हैं। आपको अगले पर्सन का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की ज़रूरत है, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देने की ज़रूरत है। एक ओपननेस जो है अगले पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू समझने की, वो लाने की ज़रूरत है। वो ओपननेस जो है वो यहाँ पर मुझे मिसिंग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ जो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं या जिनसे आप कंसर्न हो, सिर्फ वो देख रहे हो, आप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लेकिन वही सेम चीज़ आपके पार्टनर पे, आपके हस्बैंड पे, आपके फियांसे पे क्या इफ़ेक्ट डाल रही है, या उसको वो कैसे इफ़ेक्ट करती है, उसका क्या उस पर असर पड़ता है, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं कंसिडर कर रहे हो, जिस वजह से आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है।
सेम चीज़ आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, वो भी अपना नज़रिया देख रहे हैं। आप जुड़ गए हो, आप एक रिलेशन में आ गए हो, तो ये जो कॉमन चीज़ें हैं वो दोनों लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं और एक बराबर इफ़ेक्ट करती हैं। तो जो भी चीज़ें, बातें या लोग इस दायरे में आएंगे, उसका असर आप पर भी होगा, आपके पार्टनर पे भी होगा। लेकिन आप एक इतनी छोटी सी बात को ना देख पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ को समझने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपना स्थिति तो समझिए, साथ साथ आपके पार्टनर की क्या स्थितियाँ हैं, वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा है या गुजर रही है, या उनका इस पे, इन सब बातों का उन पे क्या असर पड़ रहा है, वो भी हमें देखने की, समझने की ज़रूरत है। यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर कुछ नया, कुछ न्यू ट्राई करने, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लाने की ज़रूरत है। अक्सर क्या होता है, जब हमारी लड़ाइयाँ होती हैं अपने पार्टनर के साथ या किसी पर्सन के साथ, तो अगर वो पर्सन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पा रहा, या हम लोग उनको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है कि हम अपनी आवाज़ तेज़ कर लेते हैं, हम चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, या फिर हम ताने मारने, टोंट कसने शुरू कर देते हैं, बिलो द बेल्ट जिसे कहते हैं मारना, वो शुरू कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि अगला पर्सन हमें सुन नहीं पा रहा, हमें समझ नहीं पा रहा। तो हमें लगता है कि वो हमारे खिलाफ है, वो हमारे एंटी है, और हमें अब उस अपने बात को रखने के लिए, अपनी बात पूरी करवाने के लिए, कि हमारी बात की सुनवाई हो, हमें उन पर चीखना पड़ेगा, गुस्सा करना पड़ेगा, या कुछ अपशब्द कहने पड़ेंगे। बट ये कोई तरीका नहीं है, सभी लोग इस तरह से काम नहीं करते हैं। अगर हमें अपनी बात समझानी है या सुनानी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, तो लड़ाई करके या बिलो द बेल्ट मार के या चीखम चिल्ली करके, शाउटिंग से उसका रेजोल्यूशन नहीं निकलता। कोई म्यूचुअल ग्राउंड समझिए, जब देखिए कि आपके पार्टनर जब अच्छे मूड में है तब रखिए, या कुछ इस तरह से कोई नया तरीका, कोई नई अप्रोच, नई सोच आपको अपने रिलेशनशिप में लाने की यहाँ पर ज़रूरत है। साथ ही साथ आपके लिए मैसेज है कि देखिए, हर चीज़ सही या गलत की नहीं होती। कई बार हो सकता है कि आप सही हो, आपके पार्टनर गलत हैं, लेकिन सही होते हुए भी कई बार अपनी हार माननी पड़ती है, अगर आपका वो रिलेशनशिप मायने रखता है। एक रिलेशनशिप में भी कई बार अपनी चीज़ों का सैक्रिफाइस दूसरे पर्सन के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि आप जो ज़िद्दी होकर बैठे हैं कि नहीं मैं सही हूँ तो मैं क्यों झुकूँगा या मैं क्यों झुकूँगी, मैं क्यों मानूँ, वो गलत है। तो हर वक्त, हर टाइम सही गलत की बहस में पड़ते रहेंगे तो ये आपका रिलेशनशिप यहाँ पर सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा। इस फाइल की रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा ना एक नेगेटिव एनर्जीज, कॉन्फ्लिक्ट टाइप की एनर्जीज दिख रही है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के दिल में फीलिंग्स नहीं है, प्यार तो है, लेकिन आप उस प्यार को, उस रिलेशनशिप पे वर्क नहीं कर पा रहे हो। ये रिलेशनशिप सरवाइव करने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, साथ साथ इस रिलेशनशिप पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। ये एक आसान रिश्ता नहीं होने वाला सरवाइव करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई आप ये रिश्ता तोड़ दो या इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। आप दोनों ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स लोग हो, जहाँ पर आपको भी सेल्फ वर्क करना है, आपके पार्टनर को भी सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको इस रिलेशनशिप पे भी वर्क करने की बेहद ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जस्ट बिकॉज कि आपके अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप खुद पे डाउट करने लग गए हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद से आप प्यार के लायक नहीं हो, या आपके साथ इतना बुरा इंसान क्यों इन्वॉल्व हुआ, आप ऐसे गलत रिश्ते में इतने बुरे इंसान के साथ कैसे इन्वॉल्व हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इंसान गलत है। देखिए, कई बार बनाना भी मुश्किल है, निभाना भी मुश्किल होता है। तो आपका जो ये रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ में, आपको थोड़ी सी अड़चनें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, किस रिश्ते में नहीं आती हैं। थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। रिश्ता बुरा नहीं है, लेकिन इसमें क्योंकि अभी आप लोग भी स्पिरिचुअली उतने मैच्योर नहीं हो, आपके पार्टनर भी नहीं है, तो इसमें वर्क ज़्यादा लगेगा। आप भी स्पिरिचुअली उतने ग्रो नहीं हुए हो, आपके पार्टनर में भी उतनी अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रोथ नहीं है। मैं मेंटल ग्रोथ या अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होती है, कई बार ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बहुत छोटी एज के बच्चों में भी देखी जाती है। 18 साल, 20 साल, 21 साल की एज में आ जाती है। कई बार 60 साल के सीनियर सिटीजन्स को भी नहीं होती है। तो
यहाँ पर आपको वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। एक दूसरे के भावनाओं को, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। यू नीड टू पुट योर फुट इन दी अदर्स शूज। दूसरों के जूते में पाँव डाल के उनके हालात, उनकी परिस्थितियाँ समझने की ज़रूरत है कि वो किन हालातों से, किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। तब जाके शायद आपको समझ में आएगा कि अगला पर्सन आपके साथ जो रिएक्ट कर रहा है या जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है। आपको भी इसकी ज़रूरत है, आपके पार्टनर को भी इसकी ज़रूरत है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रीडिंग है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स आप लोगों का रिलेशन है। कोई आसान रिलेशन नहीं है। ये जर्नी आप लोगों की, आपके पार्टनर के साथ कोई इजी जर्नी नहीं होने वाली है। जिन भी लोगों ने ये सेकंड पाइल या अमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया है, इस पाइल में स्ट्रगल्स आ रही हैं। सेल्फ वर्क, शैडो वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बोलो आपकी लाइफ एक इजी रहेगा या एक ये रिलेशनशिप आप लोगों का एक स्मूथ राइड होगी, नहीं, ये एक रोलर कोस्टर आप जानते हैं ना, स्लाइड ऐसे ऊपर नीचे जाती है। तो आपकी लाइफ की जर्नी भी इस रिलेशनशिप में यही रहेगी। लेकिन ये चॉइस करना कि आपको इस जर्नी में कंटिन्यू करना है इस पार्टनर के साथ या नहीं करना, ये आपकी चॉइस है। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा भी लगेगा कि वो अनलव्ड है, उनको प्यार नहीं मिल रहा, उनके पार्टनर उनसे प्यार नहीं करते, उनकी केयर नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग प्यार डिज़र्व करते हो और एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है चॉइस आप लोगों के पास है। आपको इस टफ जर्नी में कंटिन्यू करना है तो वो भी आपकी चॉइस है। आपको घबरा के, गिव अप करके दूसरा पार्टनर चूज़ करना है, आप इस रिलेशनशिप पे या इस जर्नी पे वर्क नहीं करना चाहते, तो वो भी चॉइस आपकी है। जब भी हम में से सभी लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ एक इजी लाइफ रहे, सुखद लाइफ रहे। कोई प्रॉब्लम्स किसे अच्छी लगती है, परेशानियाँ कौन चाहता है, कौन दुख तकलीफ है, हार्ट ब्रेक, हार्ट बर्न चाहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना सिर्फ आपको, आपके पार्टनर को भी। आप दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड इंडिविजुअल्स लग रहे हैं और आपकी जो परिस्थितियाँ हैं वो भी ऐसी लग रही हैं जहाँ पर आपको खुद को भी प्यार देना है, अपने पार्टनर को भी प्यार देना है, खुद को भी समझना है और दूसरे पर्सन को भी समझने की ज़रूरत है। आपके पास चॉइस रहेगा इस रिश्ते में, आपको आगे बढ़ना है या इसको छोड़ के भागना है। आप डेफिनेटली लाइफ में प्यार डिज़र्व करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं या उन्होंने जैसे आपको ट्रीट किया, हो सकता है आपकी बेइज्जती करते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आपको टाइम नहीं देते हो, तो अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग्स आ रही हैं या आपको वो लो फील कराते हैं, आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, आप किसी लायक नहीं हो, किसी को भी अपनी वैल्यू कम करने मत दीजिए, किसी को भी अपने आप को नीचा दिखाने मत दीजिए। अगर आपको ऐसे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो आपको इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आखिरी फैसला आपका रहेगा कि आपको इस पार्टनर को सेकंड चांस देना है। आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते। कल को आपको ये रिग्रेट ना हो कि काश मैंने ट्राई कर लिया होता, मौका दे दिया होता। कॉम्प्लिसेंसी का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि लाइफ में हमें बहुत मौके दिए जाते हैं, हमारे पास चॉइसेस हर स्टेप पर, हर कदम पर रहती है। डिसाइड हमें करना है कि हमें वो मौका लेना है कि नहीं लेना, वो स्टेप उठाना है कि नहीं उठाना। एग्जाम्पल के लिए कई बार होता है कि घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, लाइट नहीं है, गैस ख़त्म हो, समथिंग लाइक दैट, कि खाना नहीं बन सकता, तो आपकी चॉइस है, आप स्ट्रगल करके क्या करो कि भाई जो बचा खुचा है वो खा लो, ब्रेड है तो ठंडा खा लो, जैम एंड बटर या समथिंग लाइक दैट, नहीं तो आप बाहर से ऑर्डर कर लो या मैगी बना लो, थिंग्स लाइक दैट। तो चॉइस है ना आपकी। आप बाहर जाके डिनर भी कर सकते हो, आप ढाबे भी जाके खा सकते हो, रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हो, 5 स्टार में जाके खा सकते हो, ज़ोमैटो या स्विगी से खाना मंगवा सकते हो। आपके लिए मैसेज है कि आपको इस रिलेशनशिप को एक मौका देना है, इस पे वर्क करना है, नहीं करना, गिव अप कर देना है, ये सारी चॉइस आपकी है। लेकिन लाइफ में बाद में कोई रिग्रेट मत रखिएगा कि काश मैंने उस रिलेशनशिप पे ट्राई कर लिया होता तो शायद वो वर्क कर जाता, मैं गिव अप नहीं करता या करती, मैं ब्रेकअप नहीं करता या करती तो शायद आज हम खुश होते। तो हाँ, ये चॉइस, ये डिसीजन आपका है। हर पर्सन टू पर्सन क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं क्या नहीं है वो डिफ़र करता है। कुछ लोगों के लिए फेथफुलनेस बहुत मैटर करती है, कुछ लोगों के लिए टाइम बहुत मैटर करता है।
तो वो आप लोग बेटर जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप में किस चीज़ को लेके इश्यूज़ हो रहे हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, विचारिक मतभेद है या फिडेलिटी का इशू है कि भाई कोई आपको चीट कर रहा है, क्या है। हो सकता है आपके पार्टनर सिर्फ आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, वो अपने करियर में बिजी हैं। हो सकता है आपके पार्टनर गुस्सा करते हैं, आपके बात को नहीं समझते, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो हर किसी के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह, ये सिचुएशंस डिफ़र करेंगी। तो पर्सन टू पर्सन आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन कुछ भी हो, आपको अपने पार्टनर को चांस देना है या नहीं देना, ये टोटली आपका डिसीजन रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कल को आपको इसका गिल्ट ना हो। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का कार्ड सिर्फ आपके पार्टनर के लिए नहीं आया है। हो सकता है ये रेड फ्लैग्स आपके लिए भी हों। हो सकता है आप कुछ रिलेशनशिप में ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर को टाइम ना दे रहे हो, या आप चीट कर रहे हो, या आप अपने बिजनेस में, अपने वर्क लाइफ में ज़्यादा बिजी हैं। रेड फ्लैग्स दोनों तरफ से आते हैं, आपकी तरफ से भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, आप छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हो और अपने पार्टनर पे फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हो। देखिए, ये एनर्जीज़ के कार्ड हैं, किसी के लिए भी कोई भी एनर्जी रेजोनेट हो सकती है। आप इसको ये मत मान के चलिए, जब मैं आप बोलती हूँ तो वो आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो जो आपसे रेजोनेट करता है आप वो लीजिए, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता वो आप छोड़ दीजिए। टैरो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से बहुत डिफरेंट होता है। टैरो में हम एनर्जीज पिक करते हैं। अब रीडिंग में जो कार्ड आया है, जो मैसेज हमारे पास आया है, वो किस पर्सन का बताने के लिए आया है या किस एनर्जी के बारे में बताने के लिए आया है, कई बार नहीं पता चलता। जब तक हम लोग पर्सनल रीडिंग नहीं करते, किसी का नाम और डेट ऑफ बर्थ लेके रीडिंग नहीं करते हैं, ये बता पाना कि ये रीडिंग आपके लिए है, ये एनर्जी स्पेसिफिकली आपके लिए है, बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर जो हम एक्सेस कर पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं कार्ड से, जो मैसेजेस उभर कर हमारे सामने आ रहे हैं, हम वो बता रहे हैं। वो आपसे भी रेजोनेट हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए भी रेजोनेट हो सकता है। आप लोग अपनी सिचुएशन ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो आप उस हिसाब से इसको समझने की कोशिश कीजिए। कि लाइफ में कई बार हमें कठोर फैसले भी करने पड़ते हैं। हमको दूसरों की खुशी के लिए अपने दुख को कई बार भुलाना पड़ता है। मान लीजिए आपके फ्रेंड के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, लेकिन आपके पास कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, आपको जॉब मिल गया या प्रमोशन मिल गया, लेकिन उसकी फैमिली में कोई नुकसान हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो आप अपनी रिलेशनशिप, अपनी गुड न्यूज़ थोड़ी ना उसको शेयर करोगे ऐसे टाइम पे। आप उसको जाके कंफर्ट करेंगे। तो लाइफ भी ऐसी ही है। आपके रिलेशनशिप में कई बार अगर वो रिश्ता आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, कई बार दूसरों की खुशी के लिए या वक्त की माहौल की नज़ाकत को देखते हुए अपनी खुशियों को या अपने गम को छुपाना पड़ता है। रिलेशन ऐसे ही वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, अपने पार्टनर के बारे में भी सोचें, या अगर इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप उनको भी बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए। अगर आपकी किसी खुशी में वो शामिल नहीं हो पाए या कुछ उन्होंने वैसा रिएक्ट नहीं किया जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था, तो हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। आप उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी बुरे टाइम से गुजरे हो, या आपके रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा ही अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट ब्रेक मिला है, हार्ट पेन मिला है। शायद से सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, इश्यूज़ हैं आपके रिलेशनशिप में जिन पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, खासकर अपने रूट चक्रा पे और थ्रोट चक्रा पे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको खुद को एक तरह से स्टेबल करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है। दोनों में से एक पार्टनर को अपने रूट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, सेकंड पार्टनर को अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से एक इंसान बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाता है, वाणी पे कंट्रोल ही नहीं है, जिससे अगला पर्सन हर्ट होता है। ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। वहीं दूसरा पर्सन इतना श्योर नहीं है रिलेशनशिप को लेके, हमेशा नेगेटिव एनर्जीज़ में आप घिरे रहते हो, इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके दिल में, आपको डाउट्स होते हैं। ज़रा सी छोटी सी भी बात होती है तो आप बस रिश्ता तोड़ने का, भागने का, मतलब आप तरह से राई का पहाड़ या बात का पतंगड़ बना देते हो, छोटे छोटे इश्यूज़ को बड़ा इशू बना देते हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को स्थिर करने की ज़रूरत है। आपस में अपना लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है। इमोशनली आप इस रिलेशनशिप में बहुत हर्ट हुए हो या हो रहे हो। हीलिंग का कार्ड आया है। आपको और आपके पार्टनर को हील करने की ज़रूरत है और इस रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत है।
शायद से पास्ट में बहुत ज़्यादा सफरिंग रही है इस रिलेशनशिप में, इश्यूज़ की वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो, आपने शायद उनको कुछ कह दिया या उन्होंने आपको कुछ कह दिया जिस वजह से बातें बिगड़ी हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा एक दूसरे के आप लोगों ने हर्ट किए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपको इस रिश्ते को अगर वर्क करना है, इस पर इसको बचाना है, तो आपको इसको हील करने की ज़रूरत है। लेकिन वो हीलिंग तब शुरू होगी जब पहले आप खुद को हील करेंगे। अपने आप के इमोशंस को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक क्लियर माइंड आपको से चीज़ों को एनालाइज करना है। समझें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। कई बार होता है कि बात उतनी बड़ी नहीं होती है, हम उसको इतना ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं, इतना ज़्यादा उसको अहमियत दे देते हैं, हम उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ले जाते हैं। मान लीजिए आपके पार्टनर के साथ शायद ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई लॉस हो गया, वो आपको किसी चीज़ के लिए विश करना भूल गए बर्थडे पे, तो आपने एक उनकी छोटी सी गलती को इतना बड़ा बना दिया या उसको इतना आपने इम्पोर्टेंस दे दी कि जो उन्होंने 100 और काम आपके लिए अच्छे किए हैं, या जो आपकी छोटी छोटी चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखा, आपकी केयर की, सपोर्ट किया, आपका स्टैंड लिया, आप उन सब को भूल कर सिर्फ सारा अटेंशन एक गलती पे या खामी पे दे रहे हो। मैं ये कह रही हूँ कि हर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए कि हाँ, पता उनकी क्या मजबूरी थी, क्या टेंशन थी, उनकी लाइफ में क्या चल रहा था। हो सकता है उनको और कोई स्ट्रगल चल रही हो, उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, वो खुद बीमार हो, उनके घर में कोई बीमार हो, कोई परेशानी हो। पहले सच जानिए फिर रिएक्ट करिए। रिएक्ट करना बहुत आसान है, अक्सर रिएक्शंस की वजह से ही रिश्ते टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। हम गुस्से में आकर या तैश में आकर कुछ अब शब्द बोल देते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे बाद में हमारे को रिजेंटमेंट होता है। तो यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस है कि वर्क करिए अपने आप पर, अपनी हीलिंग पे वर्क करिए, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। आप लोग बड़ी पिक्चर नहीं देख रहे हैं, कई बार फ्यूचर को देखते हुए कुछ चीज़ें सहनी पड़ती हैं, एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स। अगर आपके लिए ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है या ये पार्टनर इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है इसमें फ्यूचर है, इस पर वर्क करना चाहिए या इसको एक चांस देना चाहिए, तो कई बार कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं। ज़िंदगी का दूसरा नाम ही सैक्रिफाइस है, कॉम्प्रोमाइज़ है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स एंड सेक्रेड यूनियन के कार्ड्स आए हैं जो मुझे बता रहे हैं कि आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में। एक फायर तरह एक आग जलती है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक मैग्नेटिक पुल की तरह खींचे चले आते हैं। ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है, तो आप लोग एक दूसरे का हिस्सा हैं। आपका जो ये रिश्ता है बहुत कीमती है, लेकिन आपको इसकी कदर करने की ज़रूरत है, इसकी वैल्यू समझने की ज़रूरत है। आप हो सकता है आप या आपके पार्टनर या आप दोनों ही इस वक्त इस रिश्ते की अहमियत को, इस प्यार की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं, उसको वो कद्र या वो वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप अपने इस ईगो ट्रिप पे इस रिश्ते को हाथ से गंवा दें। आपका ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके हाथ से जा सकता है। हमने अक्सर देखा है कि ट्विन फ्लेम जो कपल्स ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, उनकी साइकिल, उनका लाइफ जर्नी वो कभी भी आसान नहीं होती, वो फुल ऑफ स्ट्रगल्स होती है। तो यहाँ पर भी यही दिख रहा है कि आप लोग क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, आपकी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स आ रही हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ट्विन फ्लेम्स अक्सर हमें लेसन सिखाने के लिए आते हैं, हमारी कार्मिक हीलिंग करने के लिए आते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप उनसे सीखोगे, कुछ जो है वो आपसे सीखेंगे। आप लोगों का ये रिश्ता जेन्युइन है, बहुत अट्रैक्शन है, सिडक्शन भी है। यहाँ पर आप दोनों कहते हैं ना, एक दूसरे से अपने हाथ दूर नहीं रख सकते, इतना ज़्यादा पैशन है, इंटिमेसी है आप लोगों के बीच में, इतना ज़्यादा प्यार एक तरह से आप एक दूसरे के लिए फील करते हो। ये वन साइडेड नहीं है, दोनों तरफ से है। साथ ही में एंगेजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आगे चल के आपकी रिलेशनशिप में एंगेजमेंट हो सकती है, कमिटमेंट आप लोगों को मिल सकती है, आप लोग हमेशा के लिए साथ हो सकते हैं। लेकिन पहले आपको इस रिलेशन के लिए वर्क करना पड़ेगा, इसकी अहमियत समझनी पड़ेगी, अपने इमोशंस को बैलेंस करना पड़ेगा, उनको अपने लेसन्स पूरे करने हैं, आपको अपने लेसन्स पूरे करने हैं, तब कहीं जाकर ये सेक्रेड यूनियन होता हुआ दिख रहा है। सो दिस वॉज योर एनर्जी पाइल नंबर 2। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोगों से रेजोनेट हो तब भी बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप पिक अ पाइल, पिक अ डेक रीडिंग देखना चाहेंगे वो भी मुझे नीचे बताइएगा, ताकि मैं वो रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस देखने के लिए। अब मैं आपसे मिलूँगी पाइल नंबर 3 की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आप लोगों ने ये पिंक
मूनस्टोन चूज़ किया है। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। जिन भी लोगों ने पायल नंबर 3 चूज़ किया है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हैं। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपका प्यार में बहुत ज़्यादा विश्वास है। जैसे फिल्म्स में दिखाते हैं, सीरियल्स में दिखाते हैं, हीरो हीरोइन का रोमांस होता है, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, इस टाइप की आपको ऐसे वो शिद्दत वाला प्यार की आपको तलब है, आप उसको ढूंढ रहे हो। बहुत ही इमोशनल लोग हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है और आप लोगों को प्यार, उतना ही प्यार आप अपने पार्टनर को और जिनके साथ भी आप रहते हो, इन्वॉल्व होते हो, आप देना चाहते हो। जिसे कहते हैं होपलेस एंड हेल्पलेस रोमांटिक्स हो आप लोग। आप बताते चाहे नहीं होंगे लोगों को इमेज की वजह से, या लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपको रोमांटिक फिल्म्स देखना अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं, क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। मैनिफेस्टेशन, चेंज इज ऑलवेज गुड, यू हैव गॉट टाइम, परफेक्शन, सेल्फ वर्थ, डिस्कवरी, आइसोलेशन, प्लेफुलनेस, पैशन। नाइस। आपकी रीडिंग में पैशन नहीं आता तो क्या होता? लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, स्टैब्ड इन द बैक, हार्ट ब्रोकन, आउच, बोट, एम्ब्रेस, सेक्सुअल यूनियन, न्यू बिगनिंग। यस माय रोमांटिक्स, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ऐसा लगता है कि शायद से आप और आपके पार्टनर इस वक्त सेपरेशन में हो, आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, आप लोगों की लड़ाई हो गई है या कोई डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके पार्टनर भी यहाँ पे मुझे आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन आप सबकॉन्शियसली कर रहे हो या कॉन्शियसली कर रहे हो, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपका रीयूनियन या यूनियन आपके पार्टनर के साथ हो जाए। बहुत लविंग एनर्जी है, मैंने बोला आप लोग हो ही रोमांटिक्स, ये रोमांटिक पाइल है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके दिमाग में 24 घंटे आपका यूनियन, आपका पार्टनर, प्यार, मोहब्बत, इश्क, इसके सिवा और कुछ नहीं है। आपको प्यार चाहिए लाइफ में, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आएँ आपके पास, आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके साथ यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोगों का यहाँ पे हार्ट चक्रा भी हील होते हुए दिख रहा है। शायद से पास्ट में आपके कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, इश्यूज आ गए थे, लड़ाई झगड़ा हो सकता है हो गया हो, डिफरेंसेस हैं, ओपिनियंस का डिफरेंस है या कोई और डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, उन्होंने आपको हर्ट कर दिया या आपने उनको हर्ट कर दिया, जिस वजह से अभी आप लोगों के बीच में एकदम से बातचीत बंद है। नो कांटेक्ट सिचुएशन है या लो कांटेक्ट सिचुएशन है कि कभी कभी बात हो जाती है, मूड अच्छा है तो उन्होंने मैसेज कर दिया, आपका अच्छा है तो आपने कर दिया, अदरवाइज़ आप लोग एक दूसरे से जैसे पहले बात करते थे नहीं कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है मैरिड कपल्स अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो भी सेपरेशन में है, एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके दिली ख्वाहिश है कि उनका यूनियन हो जाए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है शायद से प्रॉब्लम किसी चेंज को लेकर है, कोई लाइफ में आपका चेंज आ गया है या आप लाइफ में कोई चेंज लाना चाहते हो, जिसको लेकर ये सारे इश्यूज चल रहे हैं। या तो आप अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में कोई चेंज चाहते हो या आपके पार्टनर कोई चेंज चाहते हैं। हो सकता है आप बाहर जाके आपके पार्टनर किसी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए दूसरी कंट्री में या दूसरे स्टेट में शिफ्ट होना चाहते हैं, या आप शिफ्ट होना चाहते हो, या हो सकता है आप बेबी या फैमिली में चाहते हो लेकिन आपके पार्टनर रेडी नहीं है, आप दूसरे शहर में शायद बसने को रेडी नहीं हो, या कोई और चेंज है जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो और इसी चेंज की वजह से आप दोनों, इसी चेंज को लेकर आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। आप दोनों के जो विचारधाराएं हैं, आप लोगों की जो सोच है उस चेंज को लेकर वो सेम नहीं है। एक पार्टनर चेंज चाहता है तो दूसरा पार्टनर चेंज नहीं चाहता। ये चेंज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि जो भी चेंज आ रहा है ये अच्छा चेंज है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी। सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, तो क्या चेंज है आपके लिए आपकी लाइफ में वो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कोई बड़ा चेंज है जिसको लेकर आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, उस चेंज से या उस डिसीजन से आप लोग सहमत नहीं हो, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि आप चिंता मत करिए, घबराइए मत। जो सेल्फ वर्क कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करते रहिए। और अगर अभी तक आपने सेल्फ वर्क या ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ नहीं की हैं तो ये कार्ड आपको यही बताने के लिए आया है कि अब सही टाइम है आपको ये टेक्निक्स यूज़ करने का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने का, मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करने का। आपको अपने तीनों चक्रास, रूट चक्र, हार्ट चक्र और सेक्रल एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये तीनों चक्रास को आपको अलाइन करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक सक्सेसफुल हो जाए। अभी आपके बीच में जो दूरियां हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करके अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करके या अपनी लाइफ में प्यार, खुशहाली, रीयूनियन मैनिफेस्ट करके आप अचीव कर सकते हैं। टाइम है आपके पास, घबराइए मत, टाइम आपके पास की कमी नहीं है। ये मत सोचिए कि टाइम निकल गया, आप लेट हो गए हैं। यू हैव गॉट टाइम का कार्ड आपको यही बता रहा है कि अभी देरी नहीं हुई है, अभी आपके पास वक्त है, अभी भी चांस है कि आप इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, इस रिलेशनशिप को जोड़े रखने के लिए आप वर्क कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आप लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो। आप भी आपके पार्टनर से प्यार करते हो और वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन शायद से पास्ट में आप दोनों के बीच में हार्ट ब्रेक हुआ है, शायद से कुछ डिफरेंसेस हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने चीट किया हो या कुछ ऐसी बातें कर दी, कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपको धोखा मिला है या आपका दिल टूट गया है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए हो, आपका सीना, आपका दिल छन्नी छन्नी हो गया है, बहुत बुरी तरह से आपका दिल टूटा है और इसी वजह से आप सेपरेशन में हो। अब आपको ये हार्ट पेन किस वजह से मिला है ये वेरी करता है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको सपोर्ट ना किया हो, आपकी बात ना मानी हो। अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपका, अपनी फैमिली में आपका सपोर्ट ना किया हो, या आपके कोई डिसीजन का, जॉब के डिसीजन का या फैमिली प्लानिंग के डिसीजन का सपोर्ट ना किया हो, जिस वजह से आपको बहुत घात पहुंचा है। आपको ऐसा लगा है कि जिस पे आपने सबसे ज़्यादा विश्वास किया वही आपका ज़रूरत के टाइम पर साथ छोड़ गया। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि आपके पार्टनर दूसरों की बातों में आकर आपसे लड़ बैठे हों, आपको कुछ भला बुरा कह दिया हो। कुछ लोगों के साथ यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, जहाँ पर मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो ये थर्ड पार्टी है ये कोई थर्ड लवर है जिसके साथ आपके पार्टनर इन्वॉल्व है, वो भी हो सकता है। बट ज़्यादा एनर्जीज ऐसे लग रही हैं कि ये थर्ड फैमिली, जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, ये या तो उनका करियर है या उनके लाइफ में कोई पर्सन है। उनकी माँ हो सकती है, फादर हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकती है, या हो सकता है कोई थर्ड पर्सन है जो आपके खिलाफ उनको भड़का रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है, जिस वजह से उन्होंने कुछ आपको अपशब्द बोल दिए या कुछ ऐसी बातें बोल दी जिनसे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, या आपको जब उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, जिस वजह से आपने उनसे मूव ऑन कर लिया या आप उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए, आपने उनसे बातचीत बंद कर दी। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि भले ही आपके बीच में थर्ड पर्सन है, यहाँ पर थर्ड पर्सन में कोई लव अफेयर से ज़्यादा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपका रिश्ता तोड़ना चाहता है, जो आपके प्यार से, आपके यूनियन से खुश नहीं है। कुछ लोगों के लिए होगा कि ये थर्ड पर्सन कोई और लड़का या लड़की हो सकते हैं, बट ये कोई थर्ड पर्सन पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स, सिस्टर्स, नेबर्स, या कोई आपका ऑफिस का कोलीग, इस टाइप का भी कोई रह सकता है जो आप लोगों के बीच में एक तरह से दीवार बनने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों को एकदम से अकेले जिसने कर दिया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत अकेले हैं और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा अकेले हैं। आपने भी सोशलाइज़ करना बंद कर दिया है, तो वहाँ पर आपके पार्टनर ने भी सोशलाइज़ करना बंद कर दिया है। मे बी आप सेपरेशन में हैं, इस वजह से आपको अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कुछ लोग मैरिड हों तो उनको बेइज्जती महसूस होती है या उनको शर्म आती है कि कहीं बाहर जाएंगे, सोशलाइज़ कैसे करेंगे, लोग मुझसे पूछेंगे तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है या तुम्हारी वाइफ कहाँ है। तो इस वजह से कुछ लोगों ने शायद से घर से बाहर निकलना या सोशल गैदरिंग्स में फ्रेंड्स के साथ, पार्टीज, शादी ब्याह में जाना छोड़ दिया है।
और जो लोग अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, उनके साथ भी यही है कि आप लोग एकदम से ना कटे कटे अकेले होकर, अकेले बैठना, अकेले रहना आप लोगों को पसंद आने लग गया है। और उसका रीज़न यही है कि आप दुखी हो, अंदर से आप खुश नहीं हो। आपका दिल में तो देखिए आपका पार्टनर है, लेकिन जो भी आपके बीच में जो स्थितियाँ आई हैं, चाहे जिस भी वजह से आई हों, उनसे खुश नहीं हो आप, या फिर आपके पार्टनर्स को दुनिया वाले क्या सोचते हैं या दुनिया में आपकी क्या छवि जाती है, क्या इमेज जाती है, इसकी बहुत परवाह है। ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है। आप लोग सेपरेशन में हो, इसका आप लोगों के दिमाग पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा है। इस वजह से आप लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आपकी इंसल्ट हो रही है, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अरे यार देखो इसका तो ब्रेकअप हो गया, इसकी तो गर्लफ्रेंड इसको छोड़ गई, या इसका बॉयफ्रेंड इसे छोड़ गया, ये सिंगल हो गई। और अगर आप मैरिड हैं तो भी आप लोगों को सोशल टैबू लग रहा है कि भाई हाय क्या हो गया, हम कैसे किसी को मुंह दिखाएंगे, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्या सोचेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप दुनिया वाले क्या सोचेंगे या वो क्या कहेंगे आपके बारे में, उसकी परवाह किए बगैर आपको क्या चाहिए, आपकी खुशी किस में है, आप उस पर फोकस करिए। ये लाइफ आप लोगों की है, इसको ठीक करना, इसको सही करना आपके हाथ में है। आप इसको बेहतर जानते हैं कि आप इसको कैसे ट्रैक पे ला सकते हैं। लोगों का क्या है, वो तो बोलेंगे, वो तो आपको जज करेंगे। अगर आप सेपरेशन में हैं तो भी आपको जज करेंगे, आपका ब्रेकअप हो गया तब भी करेंगे, आप टुगेदर हैं तब भी चेक करेंगे। तब हो सकता है बोलेंगे अरे ये कितना दिखावा करते हैं, ये तो है ही नहीं खुश, एवं दिखा रहे हैं, मतलब। बट आपको डिसाइड करना है, आपको ये देखना है कि आप कहाँ बिलोंग करते हैं, आपको लाइफ में क्या चीज़ें चाहिए और आपको उसके लिए कैसे चलना है, क्या करना है। कई बार हमें लाइफ में कठोर फैसले लेने पड़ते हैं अपनी बेहतरी के लिए। हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन अब आप रिकनसाइल करने से डर रहे हो कि सोच रहे हो कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे वे वापस जा फिर उसी के पास चली गई या चला गया जिसके बारे में पहले ऐसे ऐसे इसने बोला था या किया था। तो यहाँ पर है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई है, आपको ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था या मूव ऑन नहीं करना चाहिए था, या आपने जल्दी में कर दिया, या अभी भी चांस है आप इस रिलेशनशिप पे वर्क कर सकते हो और आपको करना चाहिए, तो आप लोगों की परवाह मत करिए। आप देखिए आपकी खुशी किस में है, आपको क्या चाहिए और उसकी तरफ वर्क करिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके या आपके पार्टनर के अंदर एक स्थिरता की बहुत ज़्यादा कमी है। ज़्यादा करके आपके पार्टनर का लग रहा है कि वो शायद से श्योर नहीं है अपने रिलेशनशिप को लेके, उनके मन में बहुत ही ज़्यादा डाउट्स हैं। हो सकता है उनके पेरेंट्स या उनके फ्रेंड्स या कोई सोशल सर्कल में उनको आपके खिलाफ़ भड़का रहा है या आपको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आपको देखना है कि आपकी खुशहाली कहाँ है, आपका भविष्य कहाँ है। दुनिया की परवाह मत करिए, ये आपकी लाइफ है, आपकी लड़ाई है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है या ये रिश्ता वर्क करने लायक है तो करिए। ये हो सकता है उनको की कदर उनके पार्टनर को ना हो, या उनके पार्टनर की फैमिली उनकी इंसल्ट करती हो, वैल्यू ना करती हो। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है कि अभी तक आप शायद से सहते थे, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन सेल्फ वर्थ का कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपको खुद को अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी कदर आपको पहले खुद करनी पड़ेगी, तभी दुनिया वाले करेंगे। अगर आप अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट आप खुद नहीं कर सकते तो दुनिया वाले या कोई और आपकी वैल्यू या कदर कैसे करेगा। हर रिलेशनशिप में आपको सबसे पहले आपको खुद को इज़्ज़त देनी पड़ेगी। जब आप अपनी इज़्ज़त खुद कर पाएंगे तभी दूसरे भी आपको इज़्ज़त दे पाएंगे, आपको मान सम्मान दे पाएंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका जो ब्रेकअप हुआ है या जो सेपरेशन है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो इस सेपरेशन को एंड करने का। आप इस सेपरेशन को चेंज करना चाहते हो, एंड क्योंकि ये सेपरेशन एंड नहीं हो रहा, इस वजह से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, टेंशन है। एक कंट्रोल फ्रीक की तरह बस आप कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके ये सेपरेशन एंड होना चाहिए। आपको शायद से आपके पार्टनर की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई है, या आप इतना ज़्यादा पैशन और अट्रैक्शन अपने पार्टनर की तरफ महसूस कर रहे हैं कि आप चाहते हो कि ये कुछ भी करके ये सेपरेशन एंड हो। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप मैनिफेस्ट करिए। आप इस इशू को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। जितना आप ज़्यादा इसको कंट्रोल करने की, ये सिचुएशन बिगड़ सकती है, इसको टाइम दीजिए, अपने आप स्थितियाँ नॉर्मल होंगी। अभी टाइम है आपके पास, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, भले ही स्लो स्पीड पर आ रहा है,
बट आ रहा है, और ये जो चेंज आ रहा है ये बेटरमेंट की तरफ आ रहा है। जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। अगर आपको इस रिलेशनशिप में क्लोजर चाहिए ताकि आप मूव ऑन कर सको, तो आपको वो क्लोजर भी मिलेगा जो अभी तक आपको मिला नहीं है। आपका दिल और दिमाग अभी भी उस पर्सन पे, उस रिलेशनशिप पे अटका है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अंदर से फील करते हो कि हाँ, आपके पार्टनर प्यार करते हैं आपसे, लेकिन जैसे उन्होंने आपके साथ बिहेव किया वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है या तो ये स्थिति इम्प्रूव हो जाएगी, यहाँ पर एक चेंज, एक प्रोग्रेशन आपकी रिलेशनशिप में होता हुआ दिख रहा है। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगी, चाहे वो आप क्लोजर मैनिफेस्ट कर रहे हो, मूव ऑन करना मैनिफेस्ट कर रहे हो, या इस पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको मिलेगी। प्रोग्रेशन आएगा, आप आगे बढ़ोगे। हाँ, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मैंने पहले भी बताया, शायद से आपके पार्टनर को चेंज करना चाह रहे हैं या आप चेंज करना चाह रहे हो। तो वो चेंज को आप कंट्रोल करने की, रोकने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाए, या मैं कुछ बोल के, ज़ोर ज़बरदस्ती से, गुस्सा करके, ब्रेकअप करके, कैसे भी करके ये चेंज को रोक लूँ। लेकिन यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लीजिए इस चेंज को। ये इनएविटेबल है। चेंज कांस्टेंट है लाइफ में, चेंज तो आता है, ज़िंदगी का नाम ही चेंज है। कुछ भी ज़िंदगी में स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, कुछ पक्का नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ लाइफ में पक्की है, वो है चेंज। चेंज आएगा, ये इसकी श्योरिटी है। ये पक्का है कि चीज़ें चेंज होंगी, हम चेंज होंगे, एवरीथिंग विल चेंज। इसके अलावा कुछ भी पक्का नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि जो भी आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, जो आपका रिलेशनशिप में तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो भी हो रहा है उसको अब आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप इसको पकड़ने की, रोकने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें ख़राब होगी। ना इस चेंज को फोर्स करिए, ना इसको रोकिए। अगर ये चेंज आप लाना चाह रहे हैं तो ज़बरदस्ती पुश मत करिए, अपने आप हो जाएगा। और अगर आप किसी चेंज को रोकना चाह रहे हैं तो वो भी मत करिए, अपने आप होने दीजिए। रुकना होगा तो अपने आप रुक जाएगा, आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। आपके इन सब चीज़ें करने से सिर्फ आपकी टेंशन बढ़ रही है, आपके डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर की लड़ाइयाँ हो रही हैं। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज व्हाट इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल के, हमारी काबिलियत के, हैसियत के बाहर है, जिस पे हमारा कोई जोर नहीं चलता, उसको छेड़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आपके फ्यूचर में बहुत अच्छा समय है। आगे आप लोगों का रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। आप एक दूसरे के साथ होगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, जैसे इस फोटो में है। आप एक दूसरे को हो सकता है हग करोगे, किस करोगे। क्वालिटी टाइम आपके फ्यूचर में यहाँ दिख रहा है। जो लोग सेपरेशन में हैं उनका यहाँ पर मुझे सेपरेशन भी एंड होता हुआ दिख रहा है। आप लोगों का यूनियन एक तरह से हो चुका है, ये आत्माओं का मेल हो चुका है। फिजिकल यूनियन में अभी हो सकता है देरी है या कुछ टाइम है, लेकिन आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हो। एक बहुत ही सॉलिड अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यार है, पैशन है, प्लेफुलनेस, पैशन, एम्ब्रेस, सेक्सुअल यूनियन। ये सारे कार्ड्स एक ही मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर आग दोनों तरफ लगी हुई है। आप भी अपने पार्टनर को भुला नहीं पा रहे हो, खूब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। आप भी चाह रहे हो किसी तरह से आपका ये सेपरेशन एंड हो और आप अपने पार्टनर के पास वापस जा पाओ, आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। और ये टाइम आते हुए दिख रहा है। हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, हो सकता है कुछ लोग वो एक नया फ्यूचर अपने पेरेंट्स से दूर कहीं स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये मैरिड कपल्स के लिए भी हो सकता है और उनके लिए भी है जो आगे जाके शादी करना चाहते हैं। ये और कोई चीज़ है जो वो चेंज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। न्यू बिगनिंग का कार्ड हमें यही बता रहा है कि आपके लाइफ में एक नई बिगनिंग होगी। कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि उनका सेपरेशन एंड होगा और इसी रिलेशनशिप में एक नई जान फूकी जाएगी, एक नया स्टार्ट आप ओल्ड रिलेशनशिप में लोगे। कुछ लोगों के साथ होगा कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में उनको क्लोजर मिलेगा और एक जो नई रिलेशनशिप आएगी उनकी लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा प्लेफुलनेस और प्यार एंड सेक्सुअल एनर्जी लेकर आएगी। हर किसी के साथ चीज़ें अलग हैं। आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग हो सकता है पुराने पार्टनर के साथ रीयूनियन और न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनको वो मिल जाएगा। कुछ लोग हो सकता है पुराने पार्टनर के साथ क्लोजर एंड मूविंग ऑन मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
अब उनका बहुत बुरी तरह से शायद हार्ट ब्रेक हुआ है। आपका पास्ट पर्सन ही यहाँ पर ज़्यादा लोगों के लिए आता हुआ दिख रहा है। डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि पास्ट पर्सन ना आए तो वो नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पास्ट पर्सन आए तो वही आएगा। जो भी आपका सच्चा प्यार है, जिससे आप सच्चा प्यार करते हो, आपको वो सच्चा प्यार मिलने वाला है। आपको समझ में आ जाएगा, चाहे इस रिलेशनशिप में आए या नेक्स्ट में आए, लेकिन आपकी लाइफ में आपका जो वन ट्रू लव है वो यहाँ पर आता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज थी। थैंक यू यूनिवर्स, बहुत बहुत शुक्रिया इतने ब्यूटीफुल मैसेज के लिए। सो पाइल नंबर 3, दिस वॉज योर रीडिंग। आप लोगों से रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और किस टॉपिक पे आप पिक अ कार्ड, पिक अ डेक रीडिंग्स देखना चाहेंगे, और क्या चीज़ें मैं इस पिक अ डेक रीडिंग में इंक्लूड करूं, उसके सजेशंस भी आप मुझे नीचे कमेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे वीडियोस को वॉच करने के लिए। जैसे जितना प्यार आपने मुझे यहाँ पर दिया है, प्लीज़ उतना ही प्यार मुझे इंस्टाग्राम पे भी दीजिए। वहाँ पर मैं अक्सर फ्री रीडिंग्स करती हूँ, गिव अवेज करती हूँ, फ्री डेटिंग्स, आपके 1 क्वेश्चन के आंसर एकदम फ्री में देती हूँ। तो अगर आप चाहते हो फ्री रीडिंग्स कराना तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।